हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। अभी मैंने आपका एक कमेंट देखा जो कि आया था नीट वाली वीडियो पर कि नीट करने से पहले या नीट देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें। उस वाली वीडियो पर आया था जो कि शॉर्ट्स के बाद आई थी। तो उस वीडियो पे जो कमेंट आया उसमें आया था कि नीट के और भी कुछ आपको जानना है। मैंने कहा था कि आपको कुछ और जानना है तो बताना, और आपने मेरे को बताया। और एक कमेंट आया मेरे पास किलर गेमिंग नाम से, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किलर गेमिंग नाम से सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया मेरे पास जिन्होंने नीट के कुछ उनको जानकारी लेनी थी उनके बारे में लिखा। ठीक है, करीबन 10 क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछे हैं मुझसे, और उन्होंने मेरे को अभी उन्होंने कमेंट लिखा है मेरे को 9 घंटे पहले। आपको दिख रहा होगा कि 9 घंटे पहले कमेंट लिखा है, और मैं अभी 9 घंटे बाद, मतलब आप कह सकते हो 10 घंटे बाद मैं उस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह से फ्री नहीं था। तो मैं भी उस वीडियो को, मैंने उस कमेंट को देखा अभी 9 घंटे बाद, तो मैंने उसको सोचा, फिर मैंने अभी वीडियो बनाना चालू कर दिया है। ठीक है, और ये वीडियो आपको आज या फिर कल में मिल जाएगी। तो आप ये बताइए कि अभी जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं मैं उनके आंसर देने वाला हूँ, और कुछ क्वेश्चन मेरे भी हैं जो आपको मेरे को बताने हैं। ठीक है, जो उन 10 क्वेश्चन के अंदर नहीं थे लेकिन मेरे को आपको बताने हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पास 12 क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपने मुझको दिए हैं। ठीक है, मैंने आपसे मांगे थे और आपने मुझको दिए हैं, और ये क्वेश्चंस आपने दिए हैं तो कुछ खास होगा इनके अंदर। तो पूरी वीडियो को जरूर देखना, एंड तक देखना, शायद ये क्वेश्चंस उनके भी हैं और ये आपके भी हो सकते हैं। आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चन चल रहे होंगे, तो क्या पता आपके जो क्वेश्चंस हैं मन के, वो इनका ये ऐसे क्वेश्चंस हो, आपके मन के क्वेश्चन भी इन्हीं क्वेश्चन जैसे हो, और आपको उनके आंसर मिल जाए। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अगर उनका लेते हैं तो वो है कि नीट में कुल कितने क्वेश्चन होते हैं। तो उनके क्वेश्चन पूछने से आपको एक अपडेट मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ दूसरी वीडियो के अंदर, कि टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं। तो देखो, आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 200। मैंने उस वीडियो में 180 कहा था, वो भी सही है, लेकिन एनटीए के द्वारा जो नीट कंडक्ट हुई है 2021 में, उसमें आपको इंटरनल चॉइस दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इंटरनल चॉइस तो आप जानते हो कि एक क्वेश्चन में और लगाकर जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपन इंटरनल चॉइस कहते हैं। बट यहाँ पर और लगा के क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं। मतलब टोटल क्वेश्चन है 200, बट आपको अटेम्प्ट जो करने हैं वो है 180। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस तो 180 ही अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा करोगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन है 200, जिनमें से हर एक सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे आपके 4 सब्जेक्ट है, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे आपकी 4 सब्जेक्ट है और चारों में से आपके 50-50 क्वेश्चन आएंगे। बट आपको उन 50 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चन करने हैं। जैसे बॉटनी के भी 45 ही करने हैं 50 में से, जूलॉजी के भी 45 ही करने हैं 50 में से, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी 45 ही करने हैं 50-50 में से। ठीक है, तो आपको ऐसे 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से छोड़ने हैं, ताकि 20 क्वेश्चन आपके छूट जाएं। वो 20 क्वेश्चन कैसे हैं, वो इंटरनल चॉइस है। ठीक है, ये रूल है, पता है आपको। 200 में से टोटल 180 अटेम्प्ट नहीं करने, जैसे कि आपने कह लिया कि यार बॉटनी के 50 अटेम्प्ट कर लिए, जूलॉजी के 50 कर लिए, केमिस्ट्री के 50 कर लिए, अब बच्चे कुछ जो हैं वो 30 क्वेश्चन वो अपन किसी के भी अटेम्प्ट करेंगे, वो गलत है, वो नहीं चलेगा। वो आपके हर सब्जेक्ट में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट, आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हर सब्जेक्ट में से, वो चलेगा। ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट में से 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं। ये है वो स्कीम। ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो 200 में से आपको 180 अटेम्प्ट करने हैं, तो ऐसे आपके 180 अटेम्प्ट करने हैं, बट टोटल 200 होते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि आपको कितने हावर में वो पेपर करना पड़ेगा। तो सुनिए, तो टोटल हावर्स आपके होते हैं जो नीट में आपको दिए जाते हैं, वो होते हैं 3 आवर 20 मिनट्स। और अगर अपन देखें तो ओवरऑल आपको 200 मिनट्स मिलते हैं पूरा पेपर करने के लिए। अब अगर देखा जाए कि आपको इतने आवर मिल रहे हैं, 3 आवर 20 मिनट्स मिल रहे हैं, या फिर उनको अगर मिनट्स में देखें तो 200 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, वो होते हैं 200। आपको 200 मिनट मिल रहे हैं, तो मतलब आप एक क्वेश्चन का 1 मिनट, ठीक है, वो आप ले सकते हो। बट ऐसा कैसे चलेगा यार, कि आपको क्या पता एक क्वेश्चन जो है वो 1 ही मिनट ले, ज़्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है। तो ऐसा है कि आपको 15 मिनट तो एक्स्ट्रा चाहिए कि आपका पेपर हो जाए और 15 मिनट बचे तो आप OMR को देख सको। ठीक है, और अपने पेपर में आंसर को चेक कर सको। ठीक है, तो वो आपको 15 मिनट आपको एग्जाम के बाद में एट द लीस्ट चाहिए ही चाहिए 15 मिनट। ठीक है, तो मतलब आपको क्वेश्चन जो है वो आपको 1 मिनट नहीं, आपको 50 सेकंड के अंदर ही करने की कोशिश करनी है, और आपको ऐसी स्पीड बनानी है कि वो एक क्वेश्चन आपके 50 सेकंड का हो जाए। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है क्वेश्चन को, नहीं तो आपको 15 मिनट नहीं बचेंगे एक्स्ट्रा के जो आपको चेकिंग के लिए चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपको टोटल टाइम तो 3 घंटे 20 मिनट का मिलता है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन को 50 सेकंड्स देने हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं देना, 50 सेकंड्स देना है और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और फिर 15 मिनट बचेंगे आपके पास, उनमें आप देख लेना कि आपके कौन से क्वेश्चन छूटे हैं, अगर आंसर आते हैं तो भर देना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है
किलर गेमिंग की तरफ से, वो है कि कट ऑफ क्या है, कट ऑफ कितनी होती है। तो भाई नीट में जो मैंने आपको कट ऑफ की वीडियो बना रखी है, आपको कट ऑफ के बारे में नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हो, आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर। बट मैं बता देता हूँ कि नीट के लिए कट ऑफ अलग अलग होती है। तो कैटेगरीज के हिसाब से आपकी कट ऑफ जो है वो डिवाइड होती है नीट के अंदर। जैसे कि मान लीजिए कि कट ऑफ क्या होती है, एक मिनिमम नंबर होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए नीट में, ठीक है। बट नीट में कट ऑफ क्या होती है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ओबीसी का कट ऑफ है 365 नंबर, है ना। मान लीजिए कि 365 हाईएस्ट कट ऑफ गई है ओबीसी की। अगर उससे कोई कम नंबर लेके आएगा तो उसका नीट में सिलेक्शन नहीं होने वाला। अब उससे कोई ज़्यादा नंबर लेके आएगा तो उसको कॉलेज मिलने की संभावना है, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज। अब गवर्नमेंट कॉलेज कब मिलेगा, जब आपके उससे भी अच्छे नंबर आए, ठीक है, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन आपको कितना मेहनत करना है मैं वो बता सकता हूँ। आपकी कैटेगरी की कट ऑफ आप 2021 के रिजल्ट से देख सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो नेट पर। बट मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप कोई भी कैटेगरी से हो, बट आपको कितने नंबर चाहिए एटलीस्ट। हर कैटेगरी से जो बच्चा मेहनत करता है उसके लिए आपको पता है, उसको पता है कि उसकी कैटेगरी से कितने नंबर जाने वाले हैं और उसको कितना लेके आना है। वो एक गोल अचीव करता है, गोल सेट करता है कि मेरे को 500, 600 या फिर 650 से 720 इनके बीच में नंबर लाने हैं। तो आपको ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आप कट ऑफ पे बेस्ड तो हो ही, बट आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना मेहनत कर सकता हूँ। एटलीस्ट मैं उतनी मेहनत तो करनी है कि मैं इतने मैक्सिमम मार्क्स तो ला सकूँ। आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इनकी तरफ से है कि क्या पेपर ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन। तो सुनिए, तो इसके लिए कोई भी ऑनलाइन जो आप देते हो, ऑनलाइन में क्या कभी कभार चीटिंग हो जाती है, तो वो इसके लिए नहीं है। इसके लिए जो सेंटर्स आते हैं ना, वो भी इतने रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो भी इतने सिक्योरिटी के अंदर होते हैं कि वहाँ पर भी बहुत सारी चेकिंग होती है और वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड है कि आप नीट के पेपर के अंदर वो चीज़ें नहीं ले जा सकते। वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप कौन कौन सी चीज़ें नीट के पेपर के अंदर नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है, तो उसको आप ऑनलाइन नहीं दे सकते, तो आपको ऑफलाइन ही कंडक्ट हुआ है नीट का पेपर। जब भी एनटीए ने नीट का पेपर लिया है या फिर नीट का पेपर जब से होना चालू हुआ है, वो ऑफलाइन ही होता है, ठीक है। कोविड के टाइम पर भी वो ऑफलाइन हुआ था और आज भी ऑफलाइन होगा और आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि ऑफलाइन होगा या नहीं, लेकिन अभी तक जो है वो ऑफलाइन है, ठीक है। तो नीट का पेपर ऑफलाइन होता है। फिफ्थ जो क्वेश्चन आपका आता है वो मेरी तरफ से है, ठीक है। तो मैं देता हूँ कि क्या क्या मना है एग्जाम में, ठीक है। नीट में आप क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस वाली चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो रेस्ट्रिक्ट है नीट के अंदर। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी चीज़ें नीट के अंदर रेस्ट्रिक्ट है, तो आप मानिए कि ऑल ओवर दी थिंग्स आर रेस्ट्रिक्टेड। मतलब नॉर्मल कपड़े, चप्पल, सिर्फ चप्पल, नॉट जूते, चप्पल, नॉट सॉक्स, चप्पल, सॉक्स भी नहीं होने चाहिए, जूते भी नहीं होने चाहिए, चप्पल होनी चाहिए, ठीक है। और वो फिर वो शायद आपको नंगे पैर बिठाते हैं, तो वो भी आपको रेस्ट्रिक्टेड है। और आपके घड़ी, मेटल्स के सामान, पेंसिल, रबर, ड्राम बुक, सब चीज़ रेस्ट्रिक्टेड है। सिर्फ आपको एक पेन मिलता है जो भी उनकी तरफ से, ठीक है। वो पेन भी आप उनकी तरफ से ही लेते हो और वो पेन वो खुद देते हैं आपको नीट का पेपर करने के लिए, और वो पेन आपको वापस भी देना होता है ना। हाँ, देना होता है, नहीं देना होता तो आप लेके आ सकते हो, ठीक है। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना, वाईफाई का सिस्टम। तो वो पेन जो है वो आपको खुद देते हैं, ठीक है। तो आप पेन भी अपना नहीं ले जा सकते। और आपके अगर हेयर्स बड़े हैं, कोई कोई का सवाल आता है यार मेरे तो हेयर बड़े हैं, क्या मैं नीट का पेपर दे सकता हूँ। भाई साहब देखो, आप नीट के पेपर के लिए जाओगे तो आपको जो चेकिंग कर रहा है कोई, तो वो जाहिर है कि आपसे टोकेगा कि यार हेयर बड़े हैं आपके, कुछ ना कुछ दिक्कत है। या तो वो कटवाएगा आपको, या फिर नीट के एग्जाम से बाहर निकाल सकता है, फिर डांट सुना सकता है। तो अपन नहीं चाहते कि अपन किसी की डांट सुने, तो अपन एक काम कर सकते हैं कि नीट के पेपर से पहले अपने हेयर ट्रिम करवा सकते हैं, सेट करवा सकते हैं, इतने करवा सकते हैं ताकि अपन पेपर दे के आ सके, ठीक है। तो बियर्ड भी आपकी जो है वो भी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है आपको नीट का पेपर देने के लिए, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन है जो कि आप नीट के पेपर के लिए ध्यान रख सकते हैं। कैप भी अलाउड नहीं है अगर आप कैप पहनते हो तो, और चश्मे भी, ठीक है। चश्मे भी आपके चेक होते हैं पहले, ठीक है, तो वो भी आपके रेस्ट्रिक्टेड है। अब अपना सिक्स्थ क्वेश्चन आता है कि नीट का पेपर कंप्यूटर पे होता है या फिर ओएमआर पर। तो भैया नीट का पेपर जो है, आप समझ सकते हो कि नीट के पेपर का चेकिंग जो है वो इतना तगड़ा है कि वो आपको पेपर देने से पहले चेकिंग करते हैं। आपकी टोपी, चश्मे, बियर्ड, आपके हेयर्स, आपके चप्पल, जूते सब चेक होते हैं। अगर इन चीज़ों को देखा जाए कि चेकिंग इतनी हार्ड है, तो नीट का पेपर ऑब्वियसली कंप्यूटर पे नहीं, तो वो पेपर आपका ओएमआर पर होता है, ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन, ठीक है। वो आपके कंप्यूटर से चेक होता है सारा, ठीक है। तो वो ओएमआर पर होता है आपका नीट का पेपर, है ना। तो ऑफलाइन होता है और ओएमआर पर होता है, नॉर्मल शीट पर नहीं होता ना, राइटिंग पेपर होता है, वो सिर्फ आपको ओएमआर भरनी होती है। 7 क्वेश्चन की बात करें तो अपने जो 7 क्वेश्चन है वो कि रोज कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा नीट के पेपर को देने के लिए। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर,
ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना घंटा आपको सेल्फ स्टडी देनी है आपको नीट के पेपर के लिए या नीट एग्ज़ाम के लिए आपको कितना घंटा प्रिपरेशन के लिए देना है। तो सुनिए, आपके आपके जितने भी घंटे हैं, आपके 24 घंटे में से आप जितने भी घंटे आपके सेल्फ स्टडी देते हो, स्कूल को देते हो या फिर कोचिंग को देते हो, जब भी आप किसी चीज़ को देते हो बेस्ट दीजिए, है ना। मैंने एक वीडियो में शायद कहा था कि आप जो भी करो बेस्ट करो, है ना, और जितना भी गेन करो सबसे बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप जितना भी टाइम दो किसी भी सब्जेक्ट को कहीं भी पढ़ने में, वो आपका बेस्ट होना चाहिए। आप टाइम को बर्बाद ना करें, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। और आपको कितने घंटे देना चाहिए, अगर मैं आपका एवरेज आंसर देने के लिए कहूँ तो आपको एवरेज 12 से 15 घंटे पढ़ना चाहिए। आप नहीं मानोगे, 12 से 15 घंटे कोई नहीं पढ़ता, बट आप कितने भी घंटे पढ़ो बेस्ट, आपको अपना बेस्ट देना है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका 8th क्वेश्चन देखे तो कितनी परसेंटेज चाहिए होगी 12th के अंदर, ठीक है। तो आपको अगर देखा जाए 12th के अंदर कितनी परसेंट चाहिए होगी, तो मैक्सिमम कैटेगरी डिवाइड करती है, ठीक है। लेकिन आपको कैटेगरीज में भी मैं एवरेज बता देता हूँ आपको, 50% मार्क्स ऊपर लिया ना आप, ठीक है, आपका नीट एग्जाम दे सकते हो, 45% नीट एग्जाम दे सकते हो। तो ये होता है आपके कैटेगरीज के लिए। बट आप अगर एवरेज लेके चलो तो 50% मार्क्स अगर आपके हैं 12th के अंदर तो आप नीट एग्जाम दे सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो आपकी एज लिमिट क्या है, सुनिए, आपको 17 ईयर्स आपको मिनिमम होना चाहिए, 17 ईयर्स के आप हो जाने चाहिए नीट एग्जाम से पहले, ठीक है। वो आपकी एक एज लिमिट है। और आप कितने एज तक कितने एज तक नीट एग्जाम दे सकते हो, उसके लिए आपके कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है आपका कि कौन से टीचर ऑनलाइन बेस्ट पढ़ाते हैं। तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टीचर से पढ़ते हो और आपको किसका समझ में आता है, ठीक है। ये आपके माइंडसेट पे है कि आपको कौन से टीचर का जल्दी समझ में आता है ना। ये आपके ऊपर है कि आपको इंटरनेट पर कौन सा टीचर अच्छा लगता है। इंटरनेट पर जितने भी टीचर नीट की तैयारी करवा रहे हैं वो कुछ ना कुछ है उनके अंदर, तभी नीट की तैयारी करवानी, नहीं तो अगर उनके अंदर कुछ काबिलियत नहीं होती तो शायद नीट की तैयारी नहीं करवा रहे होते। तो सारे टीचर्स अपने हिसाब से बेस्ट है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टीचर के नोट्स को, किस टीचर को ज़्यादा। अगर मैं अपने आंसर को देने के लिए कहूँ कि कौन सा टीचर इंटरनेट पर बेस्ट है, तो वो है जो टीचर नीट की तैयारी करवा रहा है, वो सारे टीचर बेस्ट हैं, ठीक है। मैं किसी की भी बड़ाई नहीं कर रहा, ना किसी की बुराई कर रहा हूँ। जो भी इंटरनेट पे नीट की तैयारी करवाते हैं वो सारे टीचर बेस्ट हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप और किसको अपना बेस्ट मानते हो। 11th जो क्वेश्चन है वो है कि क्या मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो भाई साहब देखो, आपको मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए। जैसे क्लास टेस्ट होते हैं ना आपके एग्जाम से पहले, है ना, हाफ ईयरली से पहले या फिर एनुअल से पहले या फिर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट से पहले आपके क्या होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। कौन से टेस्ट, क्लास टेस्ट, ठीक है। ये भी मॉक टेस्ट है एक तरीके से। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले, जो भी आपकी 8th बोर्ड होती है, 10th बोर्ड होती है, 12th बोर्ड होती है, उससे पहले भी 5th बोर्ड से भी पहले आपके कुछ एग्जाम्स लगते हैं जिनको अपन हाफ ईयरली, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट कहते हैं। तो वो जो एग्जाम है वो भी एक तरीके से मॉक टेस्ट है हाफ अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो नीट के लिए भी जो आप प्रिपरेशन करते हो उसको चेक करना तो जरूरी है ना कि आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है, जो आपने पढ़ा है वो क्या वो नीट के लिए सफिशिएंट है। तो आपको अपने हिसाब से टेस्ट देने पड़ते हैं। तो आपको वो टेस्ट जो है वो मॉक टेस्ट कहलाते हैं। तो वो मॉक टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए। आपकी काबिलियत, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पता चलती है उस टेस्ट से, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए, वो आपको पता है देने चाहिए, ठीक है। अब जो 12th क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग, ये आपने नहीं पूछा। नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है नीट के अंदर कि भैया नेगेटिव मार्किंग जो है कैसी होती है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है नेगेटिव मार्किंग क्या होती है नीट के अंदर, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो कैसे होती है नीट के अंदर। तो सुनिए, आपके नीट के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 200, बट आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 180। तो 180 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होता है। तो ऐसे अगर टोटल करें 180 क्वेश्चन को तो 720 मार्क्स हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग होती है एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटता है। मतलब एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके 4 नंबर, वो एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का, लेकिन उसके साथ में 1 नंबर और कटेगा क्योंकि आपने वो क्वेश्चन गलत करा। ये होती है नेगेटिव मार्किंग। अगर सिंपल यही होता कि भाई यार एक क्वेश्चन गलत हुआ उसमें से 1 नंबर गया तो 3 नंबर बचे, वो गलत है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ही यही होता है कि वो क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके मार्क्स तो कटेंगे, ऊपर से आपका पेनल्टी है। मतलब जैसे होती है नेगेटिव मार्किंग। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक बच्चे ने 10 क्वेश्चन करके आया नीट के अंदर। कितने क्वेश्चन करे, 10। अरे मान लीजिए 10 क्वेश्चन करके आया नीट के अंदर। उस 10 क्वेश्चन के टोटल नंबर कितने हो रहे हैं, एक क्वेश्चन के 4 नंबर, तो 10 के 40 नंबर, तो 40 नंबर टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं उसके 10 क्वेश्चन करने से। लेकिन मान लीजिए कि उसने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए,
तो अब उसने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 2 क्वेश्चन के नंबर कितने हुए 8, एक क्वेश्चन का 4, तो 2 के कितने हुए 8। लेकिन क्योंकि 2 क्वेश्चन गलत हुए तो पेनल्टी एक क्वेश्चन पे 1 की, तो 2 क्वेश्चन पे 2 की, तो 8 + 2 10, तो 10 नंबर उसके 40 में से कट जाएंगे। तो मतलब उसके टोटल क्वेश्चन, अब टोटल मार्क्स कितने बचे 30। तो उसके 10 क्वेश्चन करने से उसने 2 गलत कर दिए, तो वो 8 जो है ना, उसके कितने नंबर मिलेंगे उसको 30, मिलने कितने चाहिए 32, लेकिन अब मिलेंगे कितने 30, क्योंकि आपके पेनल्टी लग गई 2 क्वेश्चन गलत करने की। वो 2 क्वेश्चन के 4-4 नंबर तो गए, ऊपर से 1-1 नंबर की पेनल्टी और लग गई, तो वो होते हैं नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आप क्वेश्चन करते ही नहीं हो तो नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे ने 10 क्वेश्चन करे नीट के अंदर, और वो 10 ही क्वेश्चन ऐसे थे कि वो उसको बिल्कुल कंटेस्ट थे, और उसने उसको बिल्कुल आते थे, वो पढ़ के गया था उन क्वेश्चन को, और वो 10 क्वेश्चन जो करके आया उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, तो उसके कितने नंबर कटेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि उसके 10 के 10 सही है। और मान लीजिए उसने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, 10 करे, सिर्फ 10 क्वेश्चन करे 180 में से, और सारे छोड़ दिए, तो वो सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, क्या उनकी नेगेटिव मार्किंग हुई? नहीं, जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनके मार्किंग भी नहीं होगी और ना नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ना तो उनके मार्क्स जुड़ेंगे ना उनकी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो जो आप क्वेश्चन छोड़ दोगे उनके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो एक तरीके से बेस्ट है, मेरी तरफ से मैं राय देता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, छोड़ना बेस्ट होगा बजाय नेगेटिव मार्किंग के। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप करिए। ठीक है, तो ये है नेगेटिव मार्किंग का एक डिफ़ॉल्ट, है ना, जो नीट के अंदर होता है, बट क्या करें, करना पड़ता है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास और भी कोई क्वेरीज है नीट के एग्जाम को लेकर, या फिर किसी भी एग्जाम को लेकर, किसी भी फील्ड को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप हमको कमेंट कर सकते हो बेझिझक, और आपके कमेंट करने के बाद हम उसको 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो बनाकर जरूर से जरूर लेके आऊँगा, मैं पक्का लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करिए, कमेंट करना मत छोड़िए। और मैं उन क्लियर गेमिंग का मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को कमेंट करा इस वीडियो के लिए और इन क्वेश्चंस को मेरे को दिया। थैंक यू क्लियर गेमिंग। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना, और एक कमेंट, कीप सपोर्टिंग, कीप ट्रैकिंग। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ।